हेलो बच्चों। बेसिकली हम आ गए हैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के थर्ड लेक्चर पे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। एक्चुअली 5 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था हमने। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे जहां पे हमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने को दी जा रही थी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ कई बार तुम लोगों ने ड्रॉ भी किया होगा प्रीवियस क्लासेस में, या अभी 9th में भी ड्रॉ किया होगा, पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ा होगा तो मैथ्स में। लेकिन हम इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि जो ग्राफ है ये एक्चुअली है क्या, होता क्या है, ग्राफ किस चीज को हम बोलते हैं। तो देखो होता क्या है ग्राफ, सीधा सा मतलब है कि जो ग्राफ होता है ना ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? दो क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें से एक क्वांटिटीज हमारी क्या होती है? इंडिपेंडेंट। क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम किसको लेते हैं? दूसरी क्वांटिटी, जो कि क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। सीधा सा मतलब है ग्राफ का। ग्राफ होता क्या है भाई? ग्राफ क्या होता है? ग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? दो क्वांटिटीज का, जिसमें से एक हमारी डिपेंडेंट होगी, दूसरी हमारी इंडिपेंडेंट होगी। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम जनरली कहां पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे लेंगे। और जो डिपेंडेंट होगी उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था मोशन के बारे में कि जो मोशन होता है इसमें मैंने 2-3 चीजें बताई थी। क्या बताया था? पहले मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में लिया था? टाइम के रेस्पेक्ट में। उसके बाद हमने यहां से आगे बता दिया था आपको वेलोसिटी, जब हम किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं? टाइम को। फिर हमने एक और क्वांटिटी बताई थी आपको, एक्सेलरेशन, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब कि जो हमें ग्राफ भी मिलेगा यहां पे हमारे सिलेबस में, वो ये 3 टाइप के ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 टाइप के ग्राफ हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा मैं ग्राफ ले लेता हूं। जैसे कि मैं कोई भी 2 क्वांटिटी ले रहा हूं। मैंने कहा कि एक एक्स और वाई, ठीक है, मैंने 2 क्वांटिटी ले ली। अब इसका मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया। मान लो मैंने कह दिया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन के आ रहा है। इधर हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ग्राफ में 2 और चीजें हमें समझनी होती हैं। क्या समझना होता है? एक समझना होता है स्लोप के बारे में, और एक समझना होता है एरिया अंडर ग्राफ। ये 2 चीजें हमें और सीखनी होती है, जिसका एप्लीकेशन हम जितने ये तीनों टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे वहां पे किया जाएगा। ठीक है, कैसा एप्लीकेशन होगा हम आगे समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफ से हम स्लोप और एरिया कैसे निकालते हैं। जो स्लोप होता है उसका एक और नाम होता है ग्रेडियंट। निकालते कैसे हैं? 2 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के। पहले तो ये जो डिपेंडेंट वाली है, ठीक, ये सॉरी जो इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटी है, जो इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटी है हम उसका इंक्लिनेशन ले लेते हैं ग्राफ का कि कितने पे है। मैंने कह दिया कि मान लो यहां से जो एंगल आ रहा है निकल के, वो क्या आ रहा है? थीटा निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हमारा थीटा निकल के आ रहा है। तो जो स्लोप होता है ना, देखो किसी भी हम पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे ये जो ग्राफ था, मैंने कहा कि इस ग्राफ के इस पॉइंट पे हमें पी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो देखो 2 चीजें होती है स्लोप निकालने के लिए। तुम्हें सबसे पहले क्या याद रखना होता है कि या तो हम tan थीटा कर देते हैं, नहीं तो हम क्या कर देते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसका? जो आपने वाई एक्सिस पे लिया। और वाई एक्सिस पे हम किसको लिए थे? जो डिपेंडेंट था। और एक्स एक्सिस पे किसको लिए थे? जो इंडिपेंडेंट था। ओके। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि हम बात करें टाइम की, तो क्या टाइम डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, या टाइम डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, या टाइम डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे? नहीं करेगा। लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो ऊपर की तीनों क्वांटिटीज हमें दिख रही हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये हमारी कैसी क्वांटिटी होंगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी। और जो ये टाइम है ये यहां पे कैसे होगा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम लेके चलेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया इंडिपेंडेंट, वाई पे ले लिया डिपेंडेंट। तो क्या होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू किसका?
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। अब मान लो कि यहाँ पे आया रहता हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रहते हैं, वेलोसिटी टाइम रहता है तो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रहता है तो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन, और हम नीचे क्या ले लेते हैं, टाइम, डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज। तो ये जो फाइनल वैल्यू से जो इनिशियल वैल्यू, जो मतलब पहले जो वैल्यू थी उससे चेंज होके अभी जो वैल्यू है, मतलब जो फाइनल वैल्यू है उसमें कितना टाइम लगा वो हम यहाँ पे लेते हैं। मतलब कि जो भी हमारा नीचे डिपेंडेंट वाला होगा, यहाँ पे नीचे हम क्या लेंगे, डेल्टा टी मैंने लिख दिया, मतलब कि क्या, डिपेंडेंट वाली क्वांटिटी। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमें किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना था, तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, जैसे कोई हमें दो पॉइंट चाहिए, जैसे ये हमें इस पॉइंट पे निकालना था तो हम इसको यहां से ले लें अगर, तो करना क्या होता है कि जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालने के लिए कहा गया, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, नीचे वाले एक्सिस पे, और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दूसरे वाले एक्सिस पे। अब यहां से यहां तक ये वाली जो है, ये जो आएगा, मैंने कह दिया कि ये हमारा आ गया x1 और ये आ गया हमारा y1। ओके, अब देखो ये x1 है और ये हमारा y1 है, तो सीधे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पहले ये क्या था, जीरो, y1 भी y एक्सिस भी पहले क्या था, जीरो, और x भी क्या था पहले, जीरो। ठीक, तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये स्लोप निकालना होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x1 पहले क्या लिखते हैं, y1, डिपेंडेंट वाली इंडिपेंडेंट लिखते हैं, y1 माइनस जीरो अपान x1 माइनस जीरो, मतलब कि सीधे क्या हो जाता है, y1 अपान x1, y1 अपान x1, और यही क्या हो जाता है, उसका स्लोप। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि कैसे हमने स्लोप निकाला। आओ एक बार और समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। देखो मैंने ये ग्राफ तुम्हें बना के दे दी। अब जैसे हमें स्लोप निकालना था तो मैं दो पॉइंट्स ये वाले लेता हूं, ये हमारा P है और ये हमारा पॉइंट Q है। ओके, इधर की तरफ हमने बोल दिया था x और इधर की तरफ बोल दिया था y। अब यहां पे जैसे स्लोप निकालना था तो P वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ, और P वाले से एक y एक्सिस पे भी ड्रॉ कर दो, Q वाले से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस पे, और एक ड्रॉ कर दो y एक्सिस पे। मतलब जिस पॉइंट के बीच, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना होगा, हम दो पॉइंट लेंगे और वहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारा जीरो। मैं मान लेता हूं कि ये जो सेपरेशन आ रहा है ये x1 आ रहा है और जीरो से यहां तक आ रहा है x2, तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, मतलब कि अगर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा x। सेम तरीके से यहां से यहां तक को मैंने मान लिया y1, यहां से यहां तक का क्या आ जाएगा, y2, दोनों के बीच में कितना आ जाएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा y। ओके, अब मैंने अभी बताया आपको कि स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वाला है उसका डिफरेंस अपॉन इंडिपेंडेंट वाला। तो डिपेंडेंट वाला हमारा ये है, मतलब कि क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब क्या, y फाइनल माइनस y इनिशियल, और नीचे क्या आ जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इधर की तरफ हम वेलोसिटी लिए होते और इधर की तरफ टाइम लिए होते, तो वहीं पे यहां पे स्लोप क्या बन जाता, क्या बन जाता, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। बात समझ में आ रही है, मतलब कि ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में और जो चेंज आ रहा है, उस चेंज के लिए जो टाइम लग रहा है उनका रेशियो आ जाता स्लोप। तो स्लोप का ये मतलब होता है। लेकिन अगर यहीं पे कहता है कि P और Q पॉइंट, मतलब कि जब P से जो y की वैल्यू, मतलब y1 से y2 जब चेंज हुआ, ठीक है, y1 से y2 जो चेंज हुआ उस टाइम पे कितना एरिया कवर किया ग्राफ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा से ये वाला एरिया ले लेते। तो ग्राफ से हमें दो चीजें निकालनी होती है, स्लोप और एरिया, इनका एप्लीकेशन मिलेगा। स्लोप निकालने का सीधा सा तरीका क्या है कि जो आपने y एक्सिस पे वैल्यू लिया है, मतलब कि जो y एक्सिस पे अक्सर हम किसको लेंगे, जो डिपेंडेंट होगी, तो मतलब सीधा सा क्या है, स्लोप कैसे निकालेंगे, डिपेंडेंट का डिफरेंस अपॉन इंडिपेंडेंट का डिफरेंस, ये हो जाएगा हमारा स्लोप। ठीक है, अब जैसे कि आगे हम सीखेंगे कि जो एसटी ग्राफ है उससे, अभी के लिए बस ये याद रख लो कि जो एसटी ग्राफ है इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। देखो होता क्या है ना कि हम इस वाले ग्राफ से, एसटी ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और वीटी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। एसटी ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, स्लोप।
वीटी ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या निकालना होगा, स्लोप। ओके, अगर एटी ग्राफ से वेलोसिटी निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, एरिया। वीटी ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो ये चीज याद रखो सीक्वेंस में। अभी जल्दी से याद कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया, अगर इसको देखा जाए तो क्या बताया अभी मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, स्लोप। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालना होगा क्या निकालेंगे, एरिया। अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना होगा तो एरिया ले लेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या ले लेंगे, एरिया। मतलब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो क्या निकालोगे, स्लोप, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे तो क्या निकालोगे, एरिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है, स्लोप। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है, एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एरिया। ये चीजें हमें याद रखनी है। बात समझ में आ रही है। अब देखा जाए तो जो ग्राफ है वो हमारे सिलेबस में तीन ही टाइप का है। तीन टाइप के ग्राफ के बारे में हमें डिस्कस करना है। कौन कौन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हम इंडिविजुअली केसेस की बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में कौन कौन से ग्राफ आएंगे। तो सबसे पहले तो देखो एक चीज याद रखो कि जो टाइम है ना, जब हम कोई भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते या कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते तो जिस टाइम पे, जिस इंस्टेंट पे आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो वहां पे हम टाइम को क्या लेते हैं, जीरो। मतलब कि इस ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है उस पे टाइम क्या है, जीरो। अब जीरो जब था टाइम, जब t इज इक्वल टू जीरो था, तो जीरो जब टाइम था तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो था बॉडी का वो यहां पे था। कुछ ना कुछ हमने इसको मान लिया, हम जैसे कि हमने कह दिया कि ये हमारा क्या था, ए था। ठीक, जब टाइम जीरो था तो पोजीशन बॉडी का ए था। जब टाइम थोड़ा सा हम आगे बढ़े, मान लो हम 1 सेकंड पे पहुंच गए, तब भी पोजीशन बॉडी का क्या रहा, वही रहा। हम बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंच गए 10 सेकंड पे, अभी भी बॉडी का पोजीशन क्या है, वहीं पे है। मतलब कि ए था 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 10 पे, 100 पे, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन बॉडी का जो पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, वो पोजीशन वही है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में बॉडी का जो स्टेट हो जाता है वो क्या होता है, स्टेट रेस्ट हो जाता है। तो पहला वाला जो केस है वो केस किस चीज का हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट का। ये हमारा जो ग्राफ बन के आएगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम वो अगर ऐसा आता है तो उस केस में बॉडी का स्टेट क्या हो जाएगा, रेस्ट। मतलब कि आपको क्या याद रखना है, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या कि स्टेट हो जाएगा रेस्ट का। ओके, अब अगर रेस्ट में है तो जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी ही जीरो है तो जो एक्सेलरेशन होगा मतलब कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा पहला टाइप का ग्राफ बन के आता है। आप सीधा सा तुम्हें क्या याद रखोगे, कोई भी ग्राफ बन के आता है तो अगर उस ग्राफ में अगर वो ग्राफ हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और वो उस केस में वो पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो सीधा से इसका मतलब हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि जो बॉडी है उसका स्टेट रेस्ट हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। दूसरे टाइप की ग्राफ की बात करते हैं, दूसरा कंडीशन हम लेते हैं। इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो फिर से यहां पे टाइम क्या है, जीरो। थोड़ा सा हम आगे गए, टाइम कुछ आया 1। अब 1 सेकंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो क्या करेंगे, 1 सेकंड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर ग्राफ को इस पॉइंट पे कट किया, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे। वो मान लो इसको यहां पे कट किया। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने ले लिया, ये पॉइंट हमारा है 2 सेकंड। फिर यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। अब ये वाला जो ग्राफ हमें दिख रहा है सेकंड वाला, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो जब टाइम था जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन था बॉडी का वो रेफरेंस पॉइंट पे था, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ा बॉडी का जो पोजीशन है वो शिफ्ट हुआ, वो चेंज हुआ।
फिर हम टाइम और बढ़ा, पोजीशन और चेंज हुआ। मतलब क्या है कि ये वाला जो केस है वो किसका है, मोशन का है। किसका है, मोशन का। मतलब जो बॉडी है वो मूवमेंट, मोशन कर रही है, वो मूव कर रही है। ये अगर ऐसा ग्राफ बन के आएगा जहां पे पोजीशन बॉडी का चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी मोशन में है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो देखो, अभी जैसे मैंने स्लोप की बात किया था कि स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप निकालने का मैंने तरीका भी बताया कि क्या करते हैं, डिपेंड यहां पे जो होगा उसका डिफरेंस अपॉन जो इंडिपेंडेंट वाला होगा वो ले लेंगे तो हमें मिल जाता है स्लोप। स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है एंगल का यूज करके। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये ग्राफ है, ये हमारा है, इधर की तरफ हमने ले लिया x और इधर की तरफ ले लिया y। तो ये जो एंगल आता है, जाओगे ना अभी 10th में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। तो देखो होता क्या है, जैसे कि हमने कहा कि 5+2 या x+y, तो इसका कुछ वैल्यू आ जाता है, ये आ जाता है, जैसे 7 आ जाएगा, इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि यहां पे ये जो साइन है ये किसका है, प्लस का। और जब ये प्लस वाला ऑपरेट होता है तो हम दोनों के जो वैल्यू आती है वो कुछ ना कुछ है। यहाँ पे जैसे आ गई 7, अब अगर हम यहीं पे ये मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस ना लेके कुछ और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे माइनस, तो उस केस में रिजल्ट कुछ और आ जाता है। ये जो है, ये जो दोनों चीजें दिख रही है, ये प्लस और माइनस, ये बेसिकली हमारी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये जब पॉजिटिव वाला ऑपरेटर को हमने अप्लाई किया सेम नंबर के बीच में तो रिजल्ट हमारा आया 7, लेकिन इसको हमने 5 और 2 के बीच में सेम नंबर के बीच में अप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। मतलब ये मैथमेटिकल्स जो है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उनका एप्लीकेशन जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा कुछ और आता है अलग अलग ऑपरेटर्स पे। सेम तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की रेशियो होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की रेशियो होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मैंने कह दिया कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का अपोजिट बन जाएगा परपेंडिकुलर, जो बच गया वो हमारा हो जाएगा बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे मैंने ले लिया कोई जनरलाइज कर दिया, कोई एंगल है थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 50 45 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि थीटा एंगल है, तो यहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल ये जो है इसके किसी भी दो साइड का रेशियो ले लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो 6 होती है। जब हम यहां पे इनके साइड्स की रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लेते हैं तो हमें मिलता है क्या, tan थीटा। ये जो tan है ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे ही साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक और भी चीजें मिलेंगी, लेकिन हमें मतलब बस अभी tan से रखना है। जब आप जाओगे 10th में तब मैथ्स में ये चीजें पढ़ने को मिलेगी। अभी के लिए बस क्या याद रखो कि tan जो है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे कि प्लस और माइनस होते हैं। जो प्लस और माइनस होते हैं वो नंबर्स पे ओके या वेरिएबल्स पे अप्लाई किए जाते हैं। सेम तरीके से ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो एंगल्स पे अप्लाई किया जाता है। ओके, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कि एंगल पे अप्लाई किया जाएगा। और जब ये एंगल पे रखता है तो वो उस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी यहाँ पे एंगल होगा जब उस पे अप्लाई करेगा tan, तो वो जिस राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल लिए रहेंगे उसके परपेंडिकुलर और बेस का क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। ओके, यहां पे हमने क्या किया कि 2 पॉइंट, जैसे हमने पहले इसके एग्जांपल लिया था, वहां पे स्लोप निकाला था जिस मेथड से, वहां पे देखे थे हम 2 पॉइंट लिए थे। फिर से हमने वही किया, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए P और Q वाले पॉइंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x पे, इसको मैंने बोल दिया क्या, फिर से वैसे ही x1 बोल दिया। P वाले से एक ड्रॉ किया, यहां से यहां तक को क्या बोल दिया x2, इनके बीच का ये क्या आ जाएगा डेल्टा x। y पे ड्रॉ किया, इसको बोल दिया मैंने y1, यहां पे ड्रॉ किया, बोल दिया हमने y2, और ये जो आएगा डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा y। अब देखो यहां पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, सोचो। ये जो एंगल है ग्राफ और डिपेंडेंट के बीच का एंगल, वही एंगल हमें लेना है। उस एंगल पे जब हम tan ऑपरेट कराते हैं तो वो बेसिकली हमें दे देता है स्लोप। ये जो है एंगल, मैंने इसको एज्यूम कर लिया थीटा है। अब हम करते क्या है, इस Q पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। ओके, हमने ड्रॉ कर दिया। अब सोचो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा। ये पी क्यू और इस पॉइंट को मैंने मान लिया एन। ये जो ट्रेंगल दिख रहा है पी क्यू एन, ये क्या एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। अब हमने कहा कि tan थीटा, मतलब थीटा पे अगर हम tan को ऑपरेट करा देंगे तो जो मिलेगा वो हमें मिलेगा क्या, स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्लोप। m मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, हमने बोल दिया कि मिल जाएगा हमें स्लोप। तो हमने अब ये पी क्यू एन ट्रेंगल पे जो थीटा है उस पर tan ऑपरेट कर दिया। तो जल्दी से बता दो, जैसे ही हम tan थीटा लिखेंगे तो होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, पी एन, और बेस का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू एन। मतलब कि जो स्लोप होगा पी एन का मतलब क्या, डेल्टा वाई, नीचे क्यू एन का मतलब क्या, डेल्टा एक्स। फिर से ये वही चीज मिल गया, y फाइनल माइनस y इनिशियल, मतलब कि y2 माइनस y1, नीचे x2 माइनस x1। तो ये हमें क्या दे दिया, स्लोप। तो दो मेथड मैंने बताया, आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके ये दोनों मेथड को ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उसमें सीधा सा स्लोप निकालने के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से आप एक बार समझ लो। स्लोप निकालने के दो तरीके बताए, हम तो डायरेक्ट या तो हम ले लेते हैं डिफरेंस वाला, नहीं तो आपको अगर एंगल दिया रहेगा तो एंगल के बिहाफ पे आप अप्लाई कर देते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने तो ये बता दिया आपको कि जो tan थीटा होता है उससे हमें मिल जाता है स्लोप, लेकिन जो tan थीटा है ना उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जो tan थीटा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव के लिए याद रखो, पॉजिटिव कब होगा, जब ये जो थीटा है जिस एंगल पे हम ऑपरेट करा रहे हैं, अगर वो थीटा हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा मतलब कि पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम। अगर वो एक्यूट एंगल होगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। अगर मैं कहूं कि एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उस ग्राफ का स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। सॉरी, मैंने बोला कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो एंगल आ रहा है, इंक्लिनेशन आ रहा है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, वो आ गया 30 डिग्री या 45 डिग्री या 55 डिग्री या 68 डिग्री। तो इन सारे केसेस में जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्यूट। तो इसका मतलब कि जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि जो स्लोप होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ कैसा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जीरो के लिए याद रखो कि जब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री तो उस केस में स्लोप आ जाएगा जीरो। ओके, अभी एग्जांपल भी लेंगे। निगेटिव के लिए क्या याद रखो, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्ट्यूज हो जाएगी। मतलब कि ये हो जाएगा थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री। लेकिन जो tan थीटा है ना, देखो tan थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा साइन। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या, कि थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल, तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, जीरो। और निगेटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कि क्या, ऑब्ट्यूज। क्या हो जाएगा, थीटा कैसा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, साइन उसका निगेटिव। जो स्लोप होगा, अगर हम सीधी सी बात करें कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ रही होगी, लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप आ जाएगा पॉजिटिव। जीरो आएगा स्लोप का जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अच्छा, ये पहले वाले केस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे क्या हो रहा है कि थीटा कैसे हम देखेंगे, उसके लिए बताया था मैंने कि ये जो थीटा होगा, ये थीटा क्या होगा, ये होगा एंगल किसके बीच का, एंगल बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये याद रखो, किसके बीच का,
टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एंगल होगा। अच्छा, अगर ग्राफ जैसे ऐसे बना के दे दिया जाए कि ग्राफ ऐसे है और इस दो पॉइंट P और Q के बीच में यहां पे कहते हैं हमें स्लोप निकालने के लिए, और इधर की तरफ दे दिया टाइम और इधर की तरफ कुछ भी दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया या वेलोसिटी दे देगा या एक्सेलरेशन कुछ भी दे देगा, और कहेगा कि अब यहाँ पे स्लोप निकालो। तो तरीका देखो क्या है, यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे P पॉइंट की बात करें, P पॉइंट हमें निकालना था, तो P पॉइंट से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस के। ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे अगर एंगल हमने थीटा लिया है तो ये वाला भी एंगल क्या आ जाएगा, थीटा, और फिर हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर पॉइंट बेस करके, वैसे भी निकाल सकते हो। तो आ जाएगा स्लोप। अब जो पहला वाला ग्राफ है इसमें अब अगर हमें स्लोप चेक करना होगा, हमने तो अभी बताया था कि वेलोसिटी कैसे जीरो होगी क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर स्लोप के बिहाफ पे अगर देखना होता कि स्लोप के बिहाफ पे कैसे वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। ग्राफ ये हमारा है, ठीक, इस पॉइंट पे हम चलो चेक कर लेते हैं P पॉइंट पे। तो क्या करना होगा P पॉइंट पे चेक करने के लिए, टाइम एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस के पहले तो वो ग्राफ पे ही कॉन्साइड कर जाएगी क्योंकि ग्राफ खुद ही टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि ये हमारा ग्राफ है मान लो, और ग्राफ के ऊपर ही ऐसे आ गया, मतलब दोनों लाइन क्या है, कॉन्साइड कर रही है, और कॉन्साइड कर रही है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 0 होते ही वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब बात समझ में आ रही है। तो ये तरीका होता है वेलोसिटी निकालने का। दूसरे वाले ग्राफ को अब देखते हैं। सेकंड वाले ग्राफ को अगर देखा जाए तो सेकंड वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि पहले तो ये जो ग्राफ है, ये जब टाइम 0 था तो वो उस बॉडी का कुछ ना कुछ पोजीशन था, वो हम कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट पे थे। टाइम जब थोड़ा सा बढ़ के थोड़ी देर बाद क्या हो गया, मान लो 1 सेकंड हो गया। तो जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड जैसे ही टाइम हुआ उसका पोजीशन भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ। फिर जब 1 सेकंड के बाद हमने देखा तो पोजीशन अब यहां पहुंच गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम मान लो यहां पहुंच गए, ये कुछ आ गया, कोई भी टी टाइम हो गया, टी डैश हो गया, तो उस पे भी इसका पोजीशन क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मैंने कह दिया कि एस डैश हो रहा है। मतलब ये क्लियर है कि टाइम के साथ साथ जो बॉडी का पोजीशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और बॉडी के पोजीशन के चेंज होने की वजह से हम कह देंगे कि जो बॉडी का स्टेट है वो क्या है भाई, मोशन में है। ठीक, पहली चीज क्लियर। अब ये जो मोशन है ये किस टाइप का मोशन है, तो मोशन के लिए हमने बताया था 2 टाइप का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी, या उसका जो वेलोसिटी था वो हमारा कांस्टेंट आ रहा था। नॉन यूनिफॉर्म के केस में वेरिएबल था स्पीड उसका, ओके, वेरिएबल स्पीड था, मतलब कि इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी देगी। अब देखो यहां पे अगर हमने कहा कि ये जो एंगल है ना, वो एंगल कितना है, थीटा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। इस पॉइंट पे अगर देखना हो तो फिर से हम क्या करेंगे, लाइन एक ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये भी क्या आ जाएगा, थीटा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा। यहां देखना होगा तो ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा। मतलब हर पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो सेम आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और हर पॉइंट पे स्लोप के सेम आने की वजह से जो बॉडी का मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा भाई, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन होने की वजह से जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज, वी मतलब वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी है कांस्टेंट तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 0, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसे हमने क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ये कैसा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो जाएगा। तो ये 2 केस को, 2 कंडीशन को हमने अब यहां पे देखा। थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड वाला जो कंडीशन है ये देख के लग रहा होगा, क्लियर होगा कि कैसा है भाई, स्टेट बॉडी का मोशन में है। ओके, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो मोशन है वो कैसा है। तो टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट उसका पोजीशन जो था वो रेफरेंस पॉइंट पे था। यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P और एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पे Q, और P और Q पे देखते हैं कि जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है। P के लिए मैंने क्या किया, लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये कुछ इस तरीके से जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये मान लो कि मैंने कह दिया कि ये थीटा है। यहां पे चेक करना है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, क्या वो बराबर होगा इसके, ध्यान से देखो वहां पे। तो ये एंगल हमारा मान लो मैंने कह दिया थीटा 1 है,
यहां वाला एंगल को हमने थीटा 2 कह दिया, तो देख के ही लग रहा है कि जो थीटा 1 है वो ज्यादा है किससे, थीटा 2 से। मतलब जो स्लोप है वो वेरी कर रहा है, और एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और अगर स्लोप वेरी कर रहा है मतलब कि ये मोशन में तो है, लेकिन वो मोशन हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हुआ है वो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी यहां पे कैसी हो जाएगी, वेरिएबल। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। मतलब कि वेलोसिटी वेरी करेगी, और वेलोसिटी वेरी करेगी मतलब जो डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी इस वाले केस में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो डेल्टा वी कांस्टेंट होने की वजह से क्या आ गया था, 0। लेकिन यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उसकी वजह से जो डेल्टा वी होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मींस देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि एक्सेलरेशन बॉडी का कुछ ना कुछ होगा। यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा, वो जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगा थर्ड वाले ग्राफ के बारे में। फोर्थ ग्राफ को आप ध्यान से देखो। फोर्थ जो ग्राफ है, यहां पे अगर हमें निकालना होगा स्लोप, तो बताओ, देख के ही बता दो स्लोप क्या आ जाएगा, एंगल क्या होगा। किसी पॉइंट पे अगर हमें चेक करना हो, जैसे हमने यहां पे चेक किया, पहले तो ये हो जाएगा हमारा कैसा केस हो जाएगा, मोशन का केस हो जाएगा। ओके, क्योंकि फिर से क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो हो जाएगा सेम। तो कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, लेकिन इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर क्या है, यहां पे जो मोशन था, जो एंगल था, थीटा जो था वो क्या था, एक्यूट। यहां पे थीटा क्या है, तो अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये होगा हमारा थीटा, और ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। और थीटा के ऑब्ट्यूज होने की वजह से थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और उसकी वजह से जो स्लोप है मतलब जो टैन थीटा है, वो टैन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लाइट थोड़ी सी अभी चली गई है तो दिख रहा होगा, क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। जो टैन थीटा होगा, थीटा के 90 डिग्री होने की वजह से टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। टैन थीटा क्या आ जाएगा, निगेटिव। और टैन थीटा ही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप एसटी ग्राफ का जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब कि जो वेलोसिटी होगी इस केस में वो क्या आ जाएगी, निगेटिव। तो अब जैसे देखो, तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है। तुम्हें सबसे पहले याद रखना है एक ये, कि ये पहले तो चारों केस को बढ़िया से देख लो। जो पहला वाला केस है, जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और ऐसा अगर होगा तो पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, बॉडी का स्टेट हो जाएगा रेस्ट, पहली बात। दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट टाइम जो होता है उसका ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। क्लियर है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो स्लोप फाइंड करके। हमने क्या बताया, पैरेलल है तो रेस्ट मतलब कि वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। स्ट्रेट लाइन आए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका मतलब क्या, हर पॉइंट पे स्लोप सेम, और हर पॉइंट पे स्लोप के सेम होने की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी भाई, कांस्टेंट। मतलब मोशन कैसा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कितना, 0। फिर मैंने बताया अगर ऐसे जाए, कर्व्ड रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्व होने की वजह से हमने अभी देखा कि जो एंगल आ रहा था वो अलग अलग आ रहा था, और अलग अलग एंगल पे जो टैन थीटा होगा मतलब कि जो स्लोप होगा उसकी वैल्यूज भी अलग अलग होंगी, और वैल्यूज के अलग मतलब स्लोप के अलग होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी, और स्लोप के अलग होने की वजह से जो वेलोसिटी होगा इस केस में वो क्या आ जाएगा, वेरिएबल। और वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी देयर मस्ट बी एज एक्सेलरेशन। मींस दिस इज द थर्ड केस, इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, एंड सेकंड एंड फोर्थ इज द केस ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, एंड फर्स्ट वन इज द केस ऑफ व्हाट, रेस्ट।
तो ये 4 केस आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। देख, जैसे कि मैं कहूं कि ये मैंने ले लिया टाइम इधर की तरफ और इधर की तरफ ले लिया डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि 2 मूविंग बॉडीज का हमने ग्राफ प्लॉट किया यहां पे, एक ही एक्सेस, एक ही ग्राफ पे मैंने ऐसे प्लॉट किया। ये बॉडी हमारी ए है, ये बॉडी हमारी बी है। 2 बॉडीज का हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया और मैंने आपके सामने ऑप्शन दे दिया ए कि जो वेलोसिटी है ए की वो ज्यादा है बी के वेलोसिटी से, और जो वेलोसिटी है ए की वो कम है बी के वेलोसिटी से। थर्ड ऑप्शन इज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि क्या होगा आंसर, और जल्दी से आप इसको मार्क करो, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि आपका जो आंसर आया सही आया गलत आया। हमें देख, इसमें कॉपी पेन का यूज नहीं करना है हमें। अभी हमने बोला कि बिना कॉपी पेन का यूज किए इसको आप कर सकते हो। ए और बी को कंपेयर करना है। हमें क्या कंपेयर करना है? वेलोसिटी को। ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने क्या सीखा था अभी कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है ग्राफ, उसका स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। ये पहले ग्राफ के लिए ये थीटा हो जाएगा, मतलब एंगल हो जाएगा। दूसरे ग्राफ के लिए ये थीटा हो जाएगा। अब देखा जाए तो थीटा 2 जो है वो ज्यादा है किससे? थीटा 1 से। और दोनों ही एंगल क्या है? एक्यूट। पहले तो दोनों एंगल क्या है? एक्यूट, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो होगी पॉजिटिव। अब किसकी ज्यादा है? तो सीधी सी बात, जो जिसका स्लोप, ये याद रखो, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब जब जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ना अलग अलग एंगल, जब 0 से हम 90 की तरफ मूव करते हैं तो tan के केस में, जब tan के केस में हम एंगल को 0 से 90 की तरफ मूव कराते हैं तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और 0 से जब हम 90 की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज हमारी बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उस केस में स्लोप भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो सीधा सा मतलब क्या है कि थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, मतलब कि स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, एंड दैट्स द रीजन वेलोसिटी ऑफ B विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया किसको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कंप्लीट कर लिया। हमने बताया था कि 2 और हमें ग्राफ डिस्कस करने, कौन कौन से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक बार जल्दी से हम कंक्लूड करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे? सीधा से याद रखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों का किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। पहला ग्राफ क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम। दूसरा क्या बनेगा? वेलोसिटी टाइम। और तीसरा क्या बनेगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे स्लोप निकालोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे तो एरिया निकालोगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना होगा स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा बैकवर्ड, मतलब एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना होगा फॉरवर्ड, क्या करेंगे? स्लोप। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना होगा एरिया। तो ये तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी से उसको आप नोट डाउन कर लो। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बेसिक चीजें आप समझ चुके हो अब, ओके। और उसके बाद एक तो क्वेश्चन देखेंगे, हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा, हम सीधे आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। देखो अगला क्या है हमारा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिपेंडेंट कौन है? वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो टाइम को हम किस पे ले लेंगे? एक्स एक्सिस पे। वेलोसिटी इन क्या है? डिपेंडेंट। वेलोसिटी को ले लेंगे वाई एक्सिस पे। पहला जो यहाँ पे हमारा टाइप मिलेगा, सेम जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम में सीखा था, इधर की तरफ हमने कह दिया टाइम और इधर की तरफ कह दिया वेलोसिटी। जो ग्राफ आया हमारा वो आ गया ऐसे। अब फिर से ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के केस में जब ऐसा ग्राफ आया था तो हमने क्या देखा था? जब टाइम 0 था तो पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा था। यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, क्या लिया? वेलोसिटी। तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो बॉडी का यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मैंने इसको कह दिया मान लो थोड़ी देर के लिए u। थोड़ा सा हम आगे बढ़े, 1 सेकंड के बाद देखें तो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या रहा? u।
यहां पे पहुंच गया, 2 सेकंड के बाद देख रहे हैं तो वेलोसिटी क्या है u। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी उसका वही है, वेलोसिटी है बॉडी के पास है, मतलब बॉडी कैसे मूव, बॉडी का स्टेट क्या हो जाएगा, मोशन। स्टेट क्या हो गया भाई, मोशन। अब देख वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे भाई, कांस्टेंट। और बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो डेल्टा वी की वैल्यू 0, डेल्टा वी की वैल्यू 0, तो इस एक्सेलरेशन मतलब डेल्टा वी अपन डेल्टा टी की वैल्यू 0, मतलब कि यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यहाँ पे एक आ गया 0, ए आ गया 0, मतलब कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अब देखो फिर से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो माइंड में कि जो भी ग्राफ हो, चाहे एसटी ग्राफ हो, चाहे वीटी ग्राफ हो, चाहे एटी ग्राफ हो, अगर ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, मतलब जो यहां पे क्वांटिटी आपने लिया उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब यहां पे वेलोसिटी लिया तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एसटी ग्राफ अगर ऐसा रहता है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। एटी ग्राफ रहता है तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता। दूसरा ग्राफ लेते हैं, इसका सेकंड ग्राफ लेते हैं, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख तो रहा है। चल सेकंड ग्राफ हम लेते हैं। सेकंड ग्राफ जो हमने वहां पे लिया था सेम वाला ग्राफ ले लेते हैं। यहां पे हमने ले लिया टाइम, यहां पे ले लिया वेलोसिटी। अब ये मैंने कहा कि ये ग्राफ आ गया ऐसे, ठीक है। यहीं पे एक और केस में ले लेता हूं, इधर की तरफ ले लिया टाइम और इधर की तरफ ले लिया वेलोसिटी। यहां पे मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया। अब देख दोनों ग्राफ को ध्यान से, जब टाइम 0 था, टाइम कभी 0 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कब होता है, जब पहली बार आप देखते हो तब होता है टाइम 0। पहले वाला ग्राफ जो है, ये वाला जो ग्राफ है सेकंड वाला, इस केस में टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है, 0। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही, वेरी गुड, मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, मोशन। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पे जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। पहली चीज ध्यान देने वाली बात है, वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, मतलब जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वेरिएबल, और वेलोसिटी के वेरिएबल होने की वजह से जो डेल्टा वी है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहां पे होगा, और कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन जो है वो किस टाइप का है, सोच, कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, मैंने सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लेंगे, स्लोप, बैकवर्ड में एरिया। तो वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब क्या निकालेंगे, स्लोप। और हमने अभी सिखाया था कि अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा बन के आएगा तो हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। और हर पॉइंट पे स्लोप क्या रहेगा, सेम, मतलब कि जो इसका स्लोप होगा वो रहेगा कांस्टेंट, और इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, मतलब कि यहां पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन हो गया भाई कांस्टेंट, मतलब ये कैसा मोशन, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में सीधा तुमसे कह देगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वीटी ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा, ठीक। अब ये वाला जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली ये भी स्ट्रेट लाइन सारा वैसे ही है। इस ग्राफ और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है कि जब पहली बार तुमने देखा था यहां पे तो वेलोसिटी क्या थी, 0, मतलब कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो है लेकिन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है। ये बॉडी पहले रेस्ट में थी, बॉडी का जब आपने वेलोसिटी या बॉडी को जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो बॉडी रेस्ट से मूव करना शुरू की। लेकिन इस वाले केस में पहली बार जब आपने देखा किसको, बॉडी को, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके पास उस v जो है वो 0 नहीं है, v यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी था। मतलब ये जितने इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से भी हमें मिलेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट
नॉट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि जब बॉडी को आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था तो वो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से थी, वो रेस्ट से आपका ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है। तो ये बस इसमें अंतर है। तो ये तीन चीजें। अब यहां पे भी अगर मान लो निगेटिव कर दे, मतलब कि चौथा जो टाइम, इधर की तरफ हमने टाइम ले लिया और इधर की तरफ हमने वेलोसिटी ले लिया, ग्राफ हमारा ऐसे बन के आ जाए। यहां पे क्या हो जाएगा, जो थीटा होगा वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस, मतलब कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी मोर देन 90 डिग्री। और हमने अभी सिखाया था कि जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री से ज्यादा तो मतलब कि स्लोप जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव। फोर्थ वाला जो केस है, यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, निगेटिव। स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा निगेटिव, लेकिन वो रहेगा क्या, यूनिफॉर्म, क्योंकि ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहेगा पॉजिटिव, और कैसा, यूनिफॉर्म। ओके, यहां पे भी यूनिफॉर्म, यहां पे भी यूनिफॉर्म, यहां पे भी यूनिफॉर्म। ये दोनों के लिए जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है वो एक्यूट है, तो इन दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए एंगल है ऑब्ट्यूस, तो यूनिफॉर्म तो रहेगा लेकिन रहेगा निगेटिव। निगेटिव मतलब रिटार्डेशन का केस, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा होगा। और यहां देख के भी लग रहा है कि जब t इज इक्वल टू 0, मतलब जब पहली बार आपने बॉडी को देखा तो उसका वेलोसिटी यहां पे कुछ ना कुछ था, मैंने कह दिया कि ये u था। लेकिन जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़े, 1 सेकंड के बाद देखे तो 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी वो देखो कितनी हो गई, यहां पे u से कम हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां पे आपने ये 5 सेकंड के बाद मान लो देखा, 5 सेकंड के बाद देखा तो वेलोसिटी और कम हो गई, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है। ये किसका केस बन जाएगा, रिटार्डेशन का केस बन जाएगा। वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज होगी, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहां पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन इन तीनों ही केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब जो इंक्लिनेशन है वो कांस्टेंट है। लास्ट टाइप का ग्राफ इसमें जो आएगा उसको जल्दी से देख लेते हैं। इधर की तरफ हमने ले लिया वेलोसिटी, इधर की तरफ ले लिया टाइम, और मैंने कह दिया ग्राफ आ गया ऐसा। कैसा, कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अलग अलग। जैसे कि देख, अगर यहां पे हम ले तो थीटा ये आएगा, वही अगर हम यहां पे ले ले तो थीटा ये आ जाएगा, ये थीटा 2, थीटा 1 अलग अलग आ गया। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा मान लो सीधे कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का वीटी ग्राफ बनाओ। कोई भी वीटी ग्राफ कैसा भी बना दो, एग्जांपल दे दो एक, तो ऐसा कर्व बना दोगे। ठीक, तो याद क्या रखना, अगर स्ट्रेट वीटी है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट, कर्व्ड वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। ये पांचों ग्राफ जल्दी से कॉपी में बनाओ, फिर हम लास्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी खत्म कर देते हैं। ओके, तो आपके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा। अब देख, तुझे ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है। अगर पूरा वीडियो बढ़िया से देखा होगा तो ये क्वेश्चन तुरंत तुमसे सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये एक वीटी ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, 0 से 10 में देख रहा होगा वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 to 50 में कांस्टेंट है, 50 to 80 तक फिर से घटा, और 80 के बाद से वो क्या किया, नेगेटिव में जाने के बाद फिर से बढ़ना शुरू किया, 120 तक बढ़ा और फिर 120 to 50 में घटा। अब आपको इसमें दो चीज पूछा गया। पहला पूछ दिया कि टोटल डिस्टेंस बता और टोटल डिस्प्लेसमेंट बता। अब देखो, तुम जानते हो कि जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जितना उसने पाथ कवर किया उसका लेंथ होता है टोटल डिस्टेंस। और लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या होगा, तो इसके लिए आप एल्जेब्रिक सम करोगे। जहां पे निगेटिव आ रहा होगा उसको साइन निगेटिव लेके चलोगे, ठीक है, जहां पॉजिटिव होगा उसका साइन पॉजिटिव लेके चलोगे, तब जाके जोड़ोगे। लेकिन डिस्टेंस में फाइंड करने में कोई भी साइन आप नहीं कंसीडर करोगे, सीधा उठा के जोड़ दोगे, वहां पे साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा। नीचे पूछा एक्सेलरेशन, तो तुम जानते हो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना होता है, तो अभी इसको ट्राई करना है, ठीक है। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, और उसको हम डिराइव करेंगे। दो तरीके होता है डिराइव करने के, एक होता है मैथमेटिकल और एक होता है ग्राफिकल। जितने हमने ग्राफ डिस्कस किए बढ़िया से रिवाइज करके आना, अगली क्लास में
तब जाके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ पाएंगे ढंग से, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 2 वीडियोस और आएंगे इस चैप्टर के, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तब तक अपना पढ़ाई फोकस करो। अगर कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी चीज में संदेह आता है, कोई डाउट आता है, दुख दर्द तकलीफ कुछ भी आपको होता है, तो उस किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर सीधा सा आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात की जो अभी आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही है, ये बेसिकली केमिस्ट्री का है, इसमें आपके पूरे केमिस्ट्री के 9th के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको जाके आपको केमिस्ट्री भी आप स्टार्ट कर दो, यहाँ से पढ़ाई करना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।